हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज का टेस्ट, जिसका नाम है बूस्टर डोज 2.0 55। और मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्टरनेट डेज पे आप लोगों को एसएससी का और बैंकिंग का टेस्ट मिला करेगा। तो कल हम लोगों ने एसएससी का टेस्ट डिस्कस किया था, आज करते हैं बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस। बैंकिंग में क्या है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। होती इंग्लिश ही है, लेकिन इंग्लिश को अलग अलग तरीके से जज किया जाता है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देकर दोस्तों। ठीक है जी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टेस्ट का क्लोज टेस्ट। जी, क्लोज टेस्ट मैंने बताया आप लोगों को रीडिंग प्लस ग्रामर का मिक्सचर होता है। अगर आप लोगों की रीडिंग की हैबिट बिल्कुल भी नहीं है तो क्लोज टेस्ट आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो दोस्तों। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने रीडिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, कम से कम 1 घंटा डेली रीडिंग कीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ चीजें समझ में आने लग गई हैं और मेरा जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है वो अब ठीक होने लग गया दोस्तों जी। ठीक है जी। और दूसरी बात, क्लोज टेस्ट में मैंने बताया था आप लोगों को ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीखना आप लोगों को, कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता, और ना आता वो क्वेश्चन भी आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो, वो आपको हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों जी। ठीक है जी। तो कोई भी क्लोज टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सीखना है कि पहले को ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है पैसेज का जी। तो किस चीज के बारे में टोटली पैसेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि जब भी वर्ड्स फिल करेंगे तो हमें आइडिया रहेगी हाँ इस टाइप का वर्ड वहां पे चाहिए दोस्तों जी। ठीक है जी। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का क्लोज टेस्ट जी। अगर यहां तक भी पढ़ लेंगे ना हम लोग, तो यहां तक भी हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि किस चीज के बारे में हमारा आज का पैसेज गिवन है जी। राइट फ्रेंड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर मोर देन टू 5 डेकेड्स इंडियन मिलिट्री हैज डैश, मतलब 5 दशकों से भी ज्यादा टाइम हो गया है कि जो इंडियन मिलिट्री है उसने हैज डैश किया है वन थिंग अबव ऑल एल्स, सब चीजों को छोड़कर एक जरूर किया भैया, वो क्या है, अ टू फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। एक चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट, फ्रंट का मतलब दोस्तों सिचुएशन होगी, दो जगह होगी भैया। ठीक है जी। तो दो जगह इन्होंने वॉर को क्या किया, डैश किया है। बाई डैश इट्स साइज, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इवेंचुअली इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यू दिल्ली बिलीव्ड it could deter or manage a conflict with either one of its nuclear armed neighbors individually। ये कह रहे हैं बाई डैश इट साइज, अपने साइज को डैश करते हुए, मिलिट्री स्ट्रेंथ को और अपनी न्यूक्लियर आर्सनल को, अपनी जो न्यूक्लियर की जो पावर इसकी उसको डैश करते हुए, न्यू दिल्ली बिलीव करती है कि इट कुड डेटर, ये डेटर कर सकती है, रोक सकती है और मैनेज कर सकती है किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, किसके साथ, इधर वन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, नेबर कौन से भैया इसके, पाकिस्तान और चाइना, और दोनों के दोनों क्या है, न्यूक्लियर आर्म नेबर है भैया। ठीक है जी। अलग अलग फ्रंट पे इनको भैया मैनेज और डेटर कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं जी। ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है, बट a collaborative threat from both adversaries would dash India's resources and pose a formidable challenge। वो कह रहा है कि अगर इन इन दोनों ने इकट्ठा थ्रेट बना दिया, कोलैबोरेटिव थ्रेट अगर आ गया दोनों एडवर्सरी से, वुड डैश कर देगा वो इंडिया के रिसोर्सेज को और पोज करेगा, क्या करेगा पोज, फॉर्मिडेबल चैलेंज। फॉर्मिडेबल का मतलब भैया डराने वाला, क्या है जिसको हम लोग पार नहीं पा सकते भैया, ऐसा चैलेंज हमारे सामने कर देगा जी। ठीक है जी। जिसको हम लोग जीत नहीं सकते दोस्तों, वो तो फॉर्मिडेबल जी। तो हमें पता लगा कि इंडिया की अपनी नेबरहुड से कैसी बनती है, कैसी सिचुएशंस हैं और क्या वहां का सीन है, इस चीज के बारे में टोटली पैसेज गिवन है। तो हमें आइडिया लग गया दोस्तों। तो इतना हमें टाइम इसके ऊपर पूरा पढ़ने वेस्ट नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जी। किस चीज के बारे में पैसेज था वो क्लियर हो चुका है जी यहाँ पे। ठीक है जी। तो चलिए पैसेज क्लियर करते हैं। यस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मोर देन 5 decades द इंडियन मिलिट्री हैज डैश। अब एक बात समझना, यहाँ पे हमें पता लग गया सर हैज आया, और हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए भैया, थर्ड, क्योंकि वर्ब चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा वन थिंग अबव ऑल एल्स, इट मींस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पे क्या है, पैलेट, फियर्ड, फरविड और कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है दोस्तों तबाही लाने वाला जी, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, कॉजिंग
डिस्ट्रक्शन। ऐसी कोई चीज जो तबाही ला दे वो बनेगी हमारी कैटास्ट्रोफिक जी। ठीक है जी। पैलिड का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। बाकी पैलिड का मतलब भी होता है जिसकी अपीयरेंस पीली हो बीमारी के कारण या कोई डिजीज के कारण जी। ठीक है जी। फर्विड का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, ये दोनों आपस में एंटोनिम होते हैं जी। अब मुझे बताओ, अगर वर्ब चाहिए ना तो वर्ब का मीनिंग यहाँ पे क्या भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं है, ये कौन सी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म फियर्ड। तो यहाँ पे चाहिए हमें इंडियन मिलिट्री हैज फियर्ड, एक ही चीज का डर है। जैसे मान लो मैंने लिखा आई फियर्ड हिम। अब फियर्ड का मतलब समझना है, पहली बात तो फियर्ड हमारी स्टेट शो करने वाली है वर्ब है। क्या शो करने वाली है, स्टेट शो करने वाले। इसका मतलब होता है डर होना, तो मेरे को हिम से डर है भैया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी। और ये ट्रांजिटिव वर्ब स्टेट होने के बावजूद इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग जी। कहीं हिंदी वगैरह बना लो वहां पे, फियर का मतलब किसी बंदे से फियर है तो फियर फ्रॉम लिख दो वहां पे, तो फ्रॉम वगैरह यूज ना करना, वहां पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आई फियर्ड हिम। आई फियर्ड हिम का मतलब मेरे को उससे डर है। तो इंडिया की मिलिट्री को एक ही बात का डर है, वो क्या है, अब ऑल एल्स अ टू फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। इसी चीज का डर है कि दोनों साइड से क्या भैया वॉर हो रखा है जी। ठीक है, 5 डेकेड से बात चल रही है। बाई डैश इट्स साइज, बाई डैश its size, military strength and eventually its nuclear arsenal, New Delhi believed it could deter or manage dash। अब मुझे बताओ, by dash its size, अपने साइज को डैश करना, करने का मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, वर्ब चाहिए जी। जो पहले वाला ऑप्शन था ना, इसमें तो कैटास्ट्रोफिक था, ये हमारा एडजेक्टिव होता है जी। थोड़ा सा अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर जाएं, ये दोनों के दोनों वर्ड एडजेक्टिव हो गए, हमें सेंटेंस में वर्ब चाहिए, तो वर्ब भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, फियर्ड जी। तो अभी हमें पता लगा था वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वहां पे तो फियर्ड ही आएगा जी। फिर यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चाहिए। वर्ब की फॉर्म डिलेक्टेबल का मतलब डिलीशियस, जिसको खाने में भैया टेस्ट आए। स्टोइक का मतलब होगा चाहे उसको दुख दो, चाहे दर्द हो, चाहे सुख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को एक ही तरीके से डील करेगा जी, वो बंदा स्टोइक होता है जी। रेजुनवेट का मतलब होता है किसी के अंदर क्या एनर्जी वगैरह डालना, उसको दोबारा जीवित करना। ठीक है जी, वो होता है रेजुनवेट। मान ले कोई बंदा बीमार हो गया दोस्तों और बहुत वीक हो गया, क्या हो गया, बहुत वीक। अब गांव वगैरह चला गया, गांव में क्या डेली अपना सुबह खाना खाता भैया, मक्खन वगैरह के साथ लस्सी पीता, दूध पीता भैया। अब लस्सी खाने दूध पीने से भैया उसकी बॉडी क्या है, ग्रो करने लग गई, मतलब इंप्रूव होने लगी हेल्थ। तो क्या है, इस सेंस में भी वो ये सब चीजें उसके लिए रेजनवेटिंग का काम कर रही हैं जी। तो रेजनवेट का मतलब एक नई एनर्जी हासिल होना जी। तो यहाँ पे ये भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लेते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव हमारा, ये भी एडजेक्टिव है जी हमारा। लेकिन हमें वर्ब क्या चाहिए, लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है किसी चीज को यूज करना उसका फायदा उठाने के लिए, और एक लीवरेज का मतलब टू इन्फ्लुएंस भी होता है भैया। लीवरेज का मतलब होता है कोई चीज का यूज करना फायदा उठाने के लिए, वो भी मीनिंग होता है। तो इन्फ्लुएंस करने का मीनिंग नहीं, यहाँ पे यूज करने का मीनिंग है। बाय लीवरेजिंग इट्स साइज, मिलिट्री स्ट्रेंथ और इवेंचुअली इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, न्यू दिल्ली की। अगर ये अपनी साइज को, अपने साइज जितना भी इसका साइज है इंडिया का, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को, जो पावर इसके पास है, अगर उसको यूज करेगी अपने फायदे के लिए, न्यू दिल्ली बिलीव्ड, ये सोचती है, इसने सोचा कि इट कुड डेटर, ये डेटर कर सकती और मैनेज कर सकती है अ कॉन्फ्लिक्ट विद ईदर वन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब अगर मान ले किसी से लड़ाई हो भी गई ना, तो ये मैनेज कर लेगी, उसको रोक के रख लेगा भैया। लेकिन बट का मतलब कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोलैबोरेटिव थ्रेट आ गया ना, दोनों तरफ से एक साथ अगर थ्रेट आ गया ना, फ्रॉम बोथ एडवर्सरीज, वुड डैश, वो क्या कर देगा, हमें पता वुड मॉडल है, मॉडल के बाद क्या चाहिए वर्ब की, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जी। देखते हैं, बैकलेस हमारा नाउन होता है, पहली बात तो ध्यान रखोगे। अनपैलेटेबल हमारा एडजेक्टिव होगा जी। हमें पता लगे दोनों ऑप्शन तो नहीं आने वाले। स्कॉन का मतलब होता है भैया घिन वगैरह करना किसी से, टू हेट की सेंस में भैया, तो हेट करने की सेंस तो है नहीं यहाँ पे। हमें पता लगे आंसर तो क्या आने वाला, ओवर स्ट्रेच। आंसर तो क्या आने वाला भैया, ओवर स्ट्रेच।
ठीक है जी। ओवर स्ट्रेच का मतलब हो गया किसी चीज की डिमांड करना, टू डिमांड समथिंग, टू डिमांड समथिंग। अगर किसी चीज को ओवर स्ट्रेच कर दिया इट मींस वी आर डिमांडिंग या समथिंग इज डिमांडिंग वर्ड, कोई चीज डिमांड करने वाली है या डिमांड क्रिएट करने वाली है जी। ठीक है जी। अनपेलेटेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, खाने योग्य नहीं है, अनएक्सेप्टेबल बोलेंगे जिसका मीनिंग। बैकलेस का मतलब होता है एंग्री रिएक्शन। जो मान लो कोई भीड़ इकट्ठा होगी और उसने एक बढ़िया सा बैकलेस दिया, बैकलेस का मतलब उन्होंने एंग्री रिएक्शन दिया भैया, तो बैकलेस का मतलब समझना एंग्री रिएक्शन होता है हमारा जी। ठीक है जी। तो हमें पता लग गया अगर एक साथ दोनों से थ्रेट आ गया, दोनों एडवर्सरी से, वो डैश करेगा और डिमांड करेगा, किसकी डिमांड करेगा भैया? इंडिया के रिसोर्सिस की, और वो पोज करेगा, सामने रख देगा एक फॉर्मिडेबल चैलेंज। चैलेंज का मतलब इसको पार नहीं पा सकेंगे हम लोग, उसे लड़ नहीं पाएंगे जी, ऐसा चैलेंज हमारे सामने ला देगा भैया। अगर दोनों से हमें कैसा थ्रेट हो गया? कोलैबोरेटिव थ्रेट आ गया दोस्तों जी। ठीक है जी। तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से ही हो जा रहे हैं जी, थोड़ा सा मीनिंग हमें टैली करना पड़ रहा है वहां पे, बाकी इजी है सारे हमारे आज के क्वेश्चंस। फिर कह रहे हैं इंडियाज बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना टर्न्ड डैश दिस समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स। इस गर्मी में हुआ क्या है, इस समर हुआ क्या है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट था हमारा चाइना के साथ वो टर्न हो गया। टर्न का मतलब घूमना नहीं भैया, टर्न का मतलब लिंकिंग वर्ब तरीके से यूज हुआ यहाँ पे, वो बदल गया। किसी में बदल गया भैया? बिरेट। बिरेट का मतलब होता है भैया क्रिटिसाइज करना किसी को जी। क्या करना? क्रिटिसाइज करना भैया, और बहुत गुस्से से क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज एंगरली, क्रिटिसाइज एंगरली भैया, वो होता है हमारा बिरेट का मतलब। फिची का मतलब होता है दोस्तों नर्वसनेस होना या कोई हमारी फीलिंग वगैरह होता है दोस्तों, फिची भैया। ठीक है जी। फिर आ गया इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है आपस में भी ट्विस्ट होना, ट्विस्ट टुगेदर। इंटरवीन तो हम लोगों ने बहुत बार सुना भैया, ट्विस्ट टुगेदर। डेडली का मतलब होता है घातक होता है भैया, डेडली का मतलब क्या होता है? घातक। तो यह फिची हमारी एक होती है भैया फीलिंग होती है, इसमें हम लोग चैन से बैठ नहीं पाते, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं रेस्टलेस। अगर हिंदी मीनिंग मानोगे तो इसका मतलब बेचैन होता है दोस्तों। क्या होता है जी? बेचैन हो जाना जी यहाँ पे। ठीक है जी। आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा इंडियाज बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना टर्न डैश, वो डिस्प्यूट कैसे हो गए हैं? डैश हो गई समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स, पिछले दशकों के हिसाब से भैया इस बार पहली बार ऐसा हुआ। कैसे हो गए वो? क्रिटिसाइज करने की बात चल रही है नहीं, यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया ना भैया, यहाँ पे तो हमें एडजेक्टिव चाहिए कि वो डिस्प्यूट कैसे हो गए दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है। इंटरवीन का मतलब ट्विस्ट हो गया आपस में नहीं। फिची का मतलब रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए नहीं, बल्कि वो घातक हो गए भैया। घातक का मतलब की बार जान माल की हानि भी हुई है जी हमारी। ठीक है जी। तो हमें पता लग गया यहाँ पे डिस्प्यूट, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कैसे हो गए? डेडली हो गए दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है जी। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाने पे भी हमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है जी। फिची भी हमारी नाउन हो गया, फीलिंग होती है। इंटरवीन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है जी। लेकिन मीनिंग यहाँ पे टैली नहीं हो रहा हमारा जी। बिरेट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गई जी। और डेडली हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव होगा जी। ठीक है जी। इसलिए आएगा डेडली यहाँ पे। आगे देख रहे हैं हॉस्टिलिटीज विद बोथ कंट्रीज हैव नो एंड इन साइड, मतलब दोनों साइड की जो हॉस्टिलिटीज है ना, जो दुश्मनी है भैया, इसका कोई एंड नहीं नजर आ रहा हम लोगों को जी। आगे देखते हैं a dash move by either of them would be made worse by the opening of another internal half front in the Kashmir Valley, where anti-India sentiments is at all time high after the Indian federal government instituted harsh security measure against the restive population last year. इसमें कह रहा है कि डैश मूव, एक डैश मूव के बारे में बात कर रहे हैं, बाय ईदर ऑफ देम, उन दोनों के द्वारा। ईदर ऑफ देम का मतलब चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, वुड बी मेड वर्स, चीजों को और भी खराब कर देगा, बाय द ओपनिंग ऑफ अनदर इंटरनल हाफ, वुड बी मेड वर्स। सुनो सुनो सुनो, अगर इन्होंने कोई भी स्टेप लिया ना भैया, वर्स हो जाएंगी चीजें। किसके द्वारा वर्स हो जाएंगी? बाय द ओपनिंग ऑफ अनदर इंटरनल हाफ फ्रंट इन द कश्मीर वैली। अगर मान लो कोई भी चीज इन्होंने किसी भी तरीके का कोई मूव लिया ना, तो चीजें क्या हो जाएंगी भैया? और भी वर्स हो जाएंगी, बद से बदतर हो जाएंगी। कैसे? क्या हो जाएगा वहां पे?
ओपनिंग अप हो जाएगा, एक चीज है, एक द्वार और खुल जाएगा, किसका? अनदर इंटरनल हाफ फ्रंट। हाफ फ्रंट का मतलब भैया पूरा ये हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हाफ तो मान ही सकते हैं। कौन? कश्मीर वैली में भैया। ठीक है जी। वो कैसा मूव है वो देखते हैं यहाँ पे। पहला है जीट्री। जीट्री का मतलब होता है भाई नर्वस, नर्वस होने वाला। इंट्रेपिड का मतलब ब्रेव, जो डरे ना किसी से। पिंसर, एक्चुअली में जो वर्ड पिंसर होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्लास वगैरह जो करते ना, जो लकड़ियां काम करते, वो वर्ड रखते पिंसर जी। लेकिन यहाँ पे पिंसर किसके लिए जो है समझना है यहाँ पे। एक होती पिंसर मूवमेंट होती है भैया। क्या होती है पिंसर मूवमेंट? हमारी जब ट्रेनिंग चल रही था तो हम लोगों को थियोरेटिकल क्लास ही पढ़ाई जाती है दोस्तों, तो वहां पे वर्ड यूज करते पिंसर मूवमेंट यूज करते थे। वहां पे क्या वर्ड यूज करते थे? पिंसर मूवमेंट। पिंसर मूवमेंट का मतलब होता है अगर कोई मिलिट्री या कोई भी सेना किसी अपने ऑपोजिशन पे दोनों साइड से क्या करते हैं? वार करते हैं, उसको बोलते हैं पिंसर मूवमेंट भैया। ठीक है जी। क्रेडिबल का मतलब जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सके भैया, ये तो हमारा इरेलेवेंट होगा दोस्तों। इंट्रेपिड देखते हैं जी, नर्वस वाला तो मूव नहीं लेना यहाँ पे। ये कह रहा है कि अ डैश मूव बाय ईदर ऑफ देम। देम का मतलब दोनों साइड से अगर किसी बंदे ने भी क्या किया? अटैक किया। तो यहाँ पे मूवमेंट की बात चल रही है ना, मूवमेंट कैसा होगा भैया? ये कैसा मूव होगा? पिंसर मूव होगा भैया। कैसा होगा? पिंसर मूव। अ पिंसर मूव बाय ईदर ऑफ देम वुड बी मेड। अगर वो उसको किया गया, उसको बनाया गया, उसको परफॉर्म किया गया, तो मेड वर्स, वो चीजों को और भी खराब कर देगा। बाय द ओपनिंग ऑफ अनदर इंटरनल हाफ फ्रंट इन द कश्मीर, की जिसकी वजह से क्या होगा? एक हाफ फ्रंट खुल जाएगा हमारा कहां पे? कश्मीर में। कश्मीर के लोग भी क्या कर देंगे? बगावत। क्यों कर देंगे? वो कश्मीर वैली जहां पे क्या? एंटी इंडिया सेंटीमेंट। एंटी इंडिया का मतलब लोग इंडिया के खिलाफ हैं वहां पे। इज एट एन ओल्ड टाइम हाई। हमेशा क्या रहता भैया? हाई रहता। लोग वहां पे क्या रहते? इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। कब कब ये बात हुई? आफ्टर द इंडिया फेडरल गवर्नमेंट, जब इंडिया फेडरल गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया, वहां पे बनाया क्या? हार्श सिक्योरिटी मेजर्स। वहां की जो सिक्योरिटी मेजर्स थे उसको भैया और कठिन कर दिया। किसी खिलाफ? द रेस्टिव पॉपुलेशन लास्ट ईयर। रेस्टिव का मतलब वो पॉपुलेशन जो क्या है हमारे सोल्जर्स या वहां की अशांति का कांड बन रहे थे, उसके खिलाफ वहां पे मेजर्स या कदम बहुत सख्त उठा लिए गए दोस्तों। इसकी वजह से वहां की जो जनता है उसका जो सेंटिमेंट है वो क्या हो रखा भैया? एंटी इंडिया हो रखा जी। बात क्लियर होगी यहाँ पे जी? ठीक है सर। आयरनिकली सोचा कुछ था लेकिन हुआ क्या? न्यू दिल्लीज मूव्स इन कश्मीर a long standing objective of Modi's political party designed in part to stabilize or dash India's security challenges with Pakistan। देखो यहां से लेकर यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइफन लगाया हम लोगों ने और यहाँ पे भी क्या लगाया? हाइफन लगाया। तो इसको आप एक बार छोड़ के चल सकते हो। यहां से पढ़ते एक बार। न्यू दिल्ली मूव्स इन कश्मीर एंड इट्स स्ट्राइडेंट रेटोरिक ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज करंट डैश। पहले एक बार सिक्स्थ वाला करेंगे, चलिए सेवंथ वाला करते हैं एक बार जरूर। एक बार सेवंथ वाला करते हैं भैया। ये कह रहा दिल्ली का जो मूव्स आए ना कश्मीर में, ये वाला सख्त कदम उठाने वाला। और क्या? इट्स स्ट्राइडेंट रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने की कला, स्पीच वगैरह देना। रेटोरिक का स्ट्राइडेंट का मतलब होता है अग्रेसिव भैया। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है जी? अग्रेसिव। जो उसकी अग्रेसिव देने की, जो अग्रेसिव बोलने की जो कला है ना इस पार्टी की, ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट पे विद चाइना कंट्रीब्यूटेड, उस इन दोनों चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है किसमें? टू द कंट्रीज करंट डैश। कंट्रीज की करंट क्या बना दी भैया? कैसी दशा बना दी दोस्तों वो बताना हम लोगों को। फर्स्ट वर्ड है स्प्राई और सेकंड वर्ड है स्प्राइटली। इन दोनों का मतलब होता फुल ऑफ एनर्जी। दोनों का मतलब दोस्तों फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ लाइफ। ठीक है सर। प्रिडिकमेंट का मतलब होता है समथिंग कंफ्यूजिंग या पजल भी बोल पाएंगे हम लोग। कंफ्यूजन में डाल देना, ऐसा कुछ कंफ्यूजन या कोई पजलिंग होना चाहिए। ठीक है जी। एब्जेक्ट का मतलब होता है भैया उस चीज को क्या करना? तिरस्कार देना। मतलब ऐसी कोई कंडीशन जो विदाउट होप हो। विदाउट होप एक टेरिबल कंडीशन भी यूज करते हैं हम इसके लिए। एब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल कंडीशन होना किसी की। जो जैसे जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं ना, उनकी जो
कंडीशन होते हैं ना वो एब्जेक्ट होते हैं भैया। टेरिबल कंडीशन को रेफर करने के लिए भी वर्ड एब्जेक्ट यूज कर लेते हैं जी हम लोग। और एब्जेक्ट का मतलब एक विदाउट होप भी होता है, जिसमें कोई आशा किरण नहीं आ रही। एब्जेक्ट पॉवर्टी यूज करते हैं हम लोग जी, अगर आप सुना तो एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट फेलियर, जहाँ पे कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही वहां पे वर्ड एब्जेक्ट यूज करते हैं जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना है कि ये तो दोनों जो कदम उठाए हैं ना, ये दोनों जो चीजें हुई हैं इंडिया ने की हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की करंट टेस्ट में। करंट क्या भैया? फुल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब अगर बी आएगा तो ए भी आ जाएगा, अगर ए आएगा तो बी भी आ जाएगा। इट मीन दोनों में से कोई नहीं आने वाला जी। इट मीन दोनों में से कोई भी नहीं आने वाला। फिर यहाँ पे लिखा एब्जेक्ट, इसका मतलब कंडीशन कैसे भैया? विदाउट होप वाली क्या? नहीं, इसको कंफ्यूजन में डाल दिया जी। इसको क्या डाल दिया? कंफ्यूजन में। कहने का मतलब एक्शन तो ले लिए, इसका मतलब उसके बाद जो रिएक्शन आए हैं उनको ये क्या है? टैकल नहीं कर पा रहा, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई दोस्तों जी। ये दोनों चीजों ने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया की करंट प्रेडिकामेंट में। प्रेडिकामेंट का मतलब पजलिंग स्टेट में, कंफ्यूजन कंफ्यूज स्टेट में दोस्तों वहां पे। ठीक है जी। तो 7th वाले का ये आएगा प्रेडिकामेंट। 6th वाले का आप समझना है यहाँ पे, दिल्ली इज मूव इन कश्मीर। कश्मीर के बारे में बता रहा है, अ लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मोदी पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्जेक्टिव का मतलब इनका एजेंडा ये रहा है क्या? कश्मीर को आजाद करवाने वाला, इस मोदी की पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है जी। टू स्टेबलाइज, क्या करना? स्टेबलाइज करना। और डैश इंडिया सिक्योरिटी चैलेंज विद पाकिस्तान। इंडिया सिक्योरिटी चैलेंज विद पाकिस्तान के साथ क्या करना है इनको? जेंटलिटी करनी भैया। जेंटलिटी का मतलब भैया जेंटल रहना इनको। फ्रेटफुल का मतलब होता है दोस्तों, ये भी हमारी फीलिंग होती है जी। क्या होता है? फीलिंग होता है। इसके अंदर भी बंदा बेचैन होता है भैया, रेस्टलेस होता है जी। ठीक है जी, बेचैन की होती है हमारी। मेमोथ का मतलब होता है भैया समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी बिग। और क्वेल का मतलब होता है टू स्टॉप या टू नलिफाई, टू नलिफाई भैया, खत्म करना भी होता है क्वेल का मतलब जी। अब हमें पता है ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है मोदी की गवर्नमेंट का, मोदी की पॉलिटिकल पार्टी का। जो ये कश्मीर है ना, कश्मीर का जो रिलेशन है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे स्टेबिलिटी लेके आना और इंडिया की सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है ना बने हुए किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, उनको खत्म करना भैया। इसका क्या है? एक मतलब एजेंडा रहा है। इसलिए ही इस दिल्ली ने क्या लिया है? ये पर्टिकुलर मूव लिया है कश्मीर में दोस्तों जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हमारा जेंटिलिटी, फ्रेटफुल, मेमोथ और क्वेल। एक बात समझ लो यार, स्टेबलाइज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो और के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। फ्रेटफुल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। जेंटिलिटी हमारा, जेंटल भी क्या होगा? नाउन हो गया जेंटिलिटी। और मेमोथ हमारा एडजेक्टिव होगा जी। क्वेल ही हमारी एक वर्ब है जो यहाँ पे फिट बैठ सकती है दोस्तों, और यही हमारा आंसर बनेगी जी। यही हमारा क्या बनेगी जी यहाँ पे? आंसर बनने वाले दोस्तों। ठीक है जी। तो इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे। और क्वेल इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस विद पाकिस्तान एंड इट्स स्ट्राइडेंट रेटोरिक, हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेल। हमें खत्म करना है हमारे जो चैलेंजेस बने हो ना पाकिस्तान के साथ, उनको खत्म करके स्टेबिलिटी वहां पे लानी दोस्तों। ठीक है जी। यही दिल्ली की गवर्नमेंट का मूव था दोस्तों वहां पे जी। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कह रहा है? द लिमिटेड स्टॉकिंग ऑफ डैश एंड स्टोर्स हैज प्लेस्ड द इंडियन मिलिट्री एट a disadvantage as New Delhi confronts a real 2.5 front challenge। हाफ कहां पे आया भैया? ये कश्मीर वाला। और 2 कौन से थे? पाकिस्तान और चाइना थे भैया। यहां पे देखना लिमिटेड स्टॉकिंग, स्टॉक किसका बनेगा यहां पे देखते हैं। ऑफ डैश एंड स्टोर्स हैज प्लेस इंडिया एट अ डिसएडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज की स्थिति में ला दिया है किसने? लिमिटेड स्टॉकिंग ऑफ डैश। किसकी लिमिटेड स्टॉकिंग? fortuitous, eloquent, prompt और एम्यूनेशन जी। हम लोगों के पास वर्ड आए दोस्तों fortuitous, eloquent, fortuitous, eloquent और prompt। एक सेकेंड, यस yes, the limited stocking of dash and stores has placed the इंडियन मिलिट्री एट डिसएडवांटेज है न्यू दिल्ली। हाँ, तो लिमिटेड जो स्टॉकिंग हो ना, लिमिटेड स्टॉकिंग किसकी? डैश की। उसने इंडिया को डिसएडवांटेज की स्थिति में डाल दिया दोस्तों। किसकी हमारी? वो देखते हैं हमें स्टॉकिंग किसकी है। फोर्टुटस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बाई चांस हो जाए दोस्तों, बाई चांस होने वाली चीज को ही बोलते हैं फोर्टुटस, हैपनिंग बाई चांस।
इलोक्वेंट का मतलब होता है एक स्पीच के लिए यूज करते हैं जी हम लोग, जो पब्लिक भाषण होता है उसको पता है कि किस तरीके से बोलना है, तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो बंदा कैसा है, इलोक्वेंट स्पीकर है जी। उसको ये पता है कि मान लो स्पीच भाषण है लोगों के प्रति जानने वाला, तो वहां पे क्या बोलना है और कैसे बोलना है सब कुछ उसको पता है, इसलिए उसको क्या बोल पाएंगे हम लोग, इलोक्वेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जो एनकरेज करे दोस्तों जी, क्या करे, एनकरेज करे जी, ठीक है जी। प्रॉम्प्ट का मतलब एक होता तेजी वाला, हेस्टी वाला भी होता भैया, हरीडली, हरीड। प्रॉम्प्ट रिप्लाई सुना होगा आप लोगों ने, किसी ने मान लो अपने मैसेज भेजा सामने वाले के पास व्हाट्सएप पे और फटाक से मैसेज वापस आया, तो वो कैसा रिप्लाई है, प्रॉम्प्ट रिप्लाई है जी, ठीक है। इस तरीके से यूज कर लेते हैं हम लोग। एम्यूनिशन क्या, हमारा गोला बारूद होता है जी, तो पता है आप लोगों को। तो मुझे बताओ किसकी स्टॉकिंग की कमी आ गई या किसकी स्टॉकिंग और लिमिट हो गया भैया, एम्यूनिशन की स्टॉकिंग ही कर रहे हैं हम लोग। एक बात समझना यार, ओ प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए सर, नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना दोस्तों हम लोगों को। नाउन यहाँ पे क्या है, इलोक्वेंट भी एडजेक्टिव है, फोर्टुटोस भी हमारा क्या एडजेक्टिव होता है, प्रॉम्प्ट हमारी वर्ब होगी या एडजेक्टिव भी बनेगा, ये भी हमारा नाउन यहाँ पे क्या है, एम्यूनेशन जी। तो सिर्फ अगर आप लोगों ने इनके पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्लियर कर लिया ना दोस्तों, तो आप लोग हर क्वेश्चन कर पाओगे आज के क्लोज टेस्ट का जी, ठीक है जी। तो द लिमिटिंग स्टॉकिंग ऑफ एम्यूनेशन एंड स्टोर्स has placed the Indian military at a disadvantage as New Delhi confronts, से सामना कर रही है a real 2.5 front challenges। एक्चुअली में ये 2.5 फ्रंट चैलेंजेस को क्या कर रही है, कन्फ्रंट कर रही है, इसलिए डिसएडवांटेज स्थिति में आ गई है क्योंकि एम्यूनिशन का जो स्टॉक है वो लिमिटेड है जी, ठीक है जी। फिर देखो, विद चाइना एज द प्राइमरी एग्रेसर एट हिज बॉर्डर, एज एट इट्स बॉर्डर, मतलब किसके साथ, जो चाइना है ना वो प्राइमरी एग्रेसर है, एग्रेसर का मतलब भैया कब्जा करने वाला हो गया, कहां पे, इसके बॉर्डर पे आने वाला, इसके साथ लड़ने में। फिर पाकिस्तान का तो कंडीशन बनी हुई है, और फिर हमारी कश्मीर के साथ। तो इन सब चीजों को मिला के इंडिया की जो कंडीशन है ना वो क्या है, डिसएडवांटेज वाली होगी, क्योंकि एम्यूनिशन का स्टॉक यहाँ पे लिमिटेड है जी, और स्टोर हमारे पास है नहीं दोस्तों। तो इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट वुड बी बैड फॉर इंडिया, रिजल्ट क्या भैया, बुरे होंगे इंडिया के लिए, एंड इट्स पार्टनर, और पार्टनर के लिए। न्यू दिल्ली पॉलिटिकल अटेंशन, मिलिट्री पोस्टर्स एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वुड बी डैश एट इट्स बॉर्डर। यहां पे क्या कह रहा है, यस, द रिजल्ट वुड बी बैड फॉर इंडिया, रिजल्ट क्या होंगे, इंडिया के लिए बुरे होंगे दोस्तों, और इसके पार्टनर्स के लिए, जो उसके दोस्त हैं दोस्तों यहाँ पे। न्यू दिल्ली पॉलिटिकल अटेंशन, जो न्यू दिल्ली की पॉलिटिकल अटेंशन है, मिलिट्री का जो पोस्टर है, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, वुड बी डैश एट इट्स बॉर्डर, इसकी बॉर्डर पे वो डैश कर दिए जाएंगे, क्या कर दिए जाएंगे, डैश कर दिए जाएंगे। देखते हैं हम लोग। रिक्विटल का मतलब होता है कोई चीज दोबारा रिपीट हो दोस्तों जी, कोई चीज दोबारा अगर रिपीट हो रही है, रिपीट होने की चीज को बोलेंगे रिक्विटल, ठीक है जी। फिर अगर चर्लिस, चर्लिस क्या होता है भैया, चर्लिस होती है किसी की कंडीशन भैया, चर्लिस क्या होती है भैया, किसी की कंडीशन, बेचैनी जैसा हमारा माहौल होता है इसके अंदर जी, ठीक है जी। चर्लिस का मतलब ही होता है शांत ना बैठ पाना दोस्तों जी, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं रेस्टलेस वर्ड, एक ये वर्ड हमारा आ चुका है पहले जी, ठीक है जी, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। गेटी जो वर्ड होता है ना दोस्तों, ये भी हमारा क्या होता है, किसी की पोजीशन होती है दोस्तों, किसी की क्या होती है जी, पोजीशन, लेकिन पोजीशन कैसी, डिटरमाइंड पोजीशन जी। कैसी पोजीशन होती है दोस्तों, ये डिटरमाइंड। और हमारे पास आया बोग डाउन, बोग डाउन क्या होती है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, बोग डाउन, मीनिंग होगा टू प्रिवेंट, किसी को प्रिवेंट करना, किसी को रोकना, फ्रॉम प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होने से, कि वो बंदा प्रोग्रेस ना कर ले, इसलिए आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया जी। उसके लिए करते हैं बोग डाउन जी, ठीक है जी। ये हमारा वर्ड था बोग डाउन, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है दोस्तों, ठीक है जी, यस। लेकिन एक तो हमारी होती है बंदे, बोग डाउन हो गया, यहाँ पे चाहिए क्या हम लोगों को, वुड बी। ये जो इंडिया की पॉलिटिकल अटेंशन है, मिलिट्री है, पोस्टर्स है, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, वुड बी डैश, उनको डैश कर दिया जाएगा एट इट्स बॉर्डर, उसकी बॉर्डर पे क्या हो, रिपीट हो रहे हैं भैया, नहीं। रेस्टलेस का मतलब यार रूड भी होता भैया, बंदा अगर मान लो बेचैन है तो रूड भी बोल पाएंगे इसको हम लोग, ठीक है।
तो रूड है, वो रूड बंदे होते हैं भैया, एफर्ट वगैरह रूड नहीं होते जी। नहीं वो रिपीट होने के बारे में बात करेगी दोबारा वापिस आके जी। जो वर्ड गेटी ना, एक तो हमारी डिटरमाइंड पोजीशन होती है और एक गेटी होता है बच्चों के लिए यूज करते हैं, जिसकी कंडीशन क्या होती है चीयरफुलनेस भैया। क्या होती है? चीयरफुल की कंडीशन होती है। यहाँ पे बॉर्डर पे भैया चीयरफुल कंडीशन नहीं होने वाली, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत गया, आंसर आएगा डी। मतलब कहने का मतलब तो न्यू दिल्ली की जो डिप्लोमेटिक अटेंशन है, मिलिट्री का पोस्चर है, जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं उनको क्या है, कम कर दिया जा रहा है कि वो क्या ना कर पाए, क्या ना कर पाए, प्रोग्रेस ना कर पाए इसकी बॉर्डर पे। उस साइड से चाइना लगा हुआ है, उस साइड से पाकिस्तान लगा हुआ है जी। ठीक है जी, तो हर जगह से क्या है, इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, बोग डाउन। बोग डाउन यहाँ पे देख लो, बी आ गया। बी के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए अगर पैसिव बनाना है। पैसिव के लिए बोग्ड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई यहाँ पे। और वर्ब हमारे इन चारों पार्ट में एक ही पार्ट वर्ड बना दोस्तों, वो कौन सा है, बोग डाउन। ठीक है जी, इसलिए आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडियाज एफर्ट टू प्रोजेक्ट पावर आउटसाइड साउथ एशिया एंड अज्यूम अ मोर प्रोमिनेंट ग्लोबल रोल वुड बी पुट ऑन डैश। ये कह रहा है जो इंडिया के जो एफर्ट है ना, क्या करने के, प्रोजेक्ट करने के अपनी पावर को आप बाहर साउथ एशिया के, और अज्यूम अज्यूम अ मोर प्रोमिनेंट ग्लोबल रोल, अपना एक ग्लोबल रोल सामने लेके आने के, वो क्या है, वुड बी पुट ऑन डैश। आपने एक फ्रेजल ऑफ सुनी होगी, पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड का मतलब भैया अब इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, बाद में करेंगे जी, अभी भी क्या भैया लटकी हुई है उसकी कंडीशन। टेसिटर्न का मतलब होता है जो बिल्कुल बात ना करे। एक होता है प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व्ड, और एक तो रिजर्व्ड। जो रिजर्व्ड चीज होते हैं ना भैया, या रिजर्व्ड बंदे होते हैं जो कम बोलने वाले होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं टेसिटर्न जी। पोम्पोसिटी का मतलब होता है दोस्तों जो नियरनेस की बात करता है या हमारी अप्रोक्सीमेशन की बात करता है जी। फ्लीटिंग का मतलब होता है चेंजिंग जी, ये तो आप लोग सुना होगा वर्ड, क्या मीनिंग होता है, चेंजिंग। पोम्पोसिटी का मतलब होगा दोस्तों अप्रोक्सीमेट वगैरह मीनिंग हमें बताना हो, जहां पे अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात चले। और होल्ड का मतलब भैया वो अभी गोइंग ऑन नहीं है, अभी क्या है, स्टॉप कर दिया गया फिलहाल के लिए, आगे फिर अगर कभी बात आएगी इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे जी। तो समथिंग इज पुट ऑन होल्ड, तो यही बात करें यहाँ पे, अगर ये सब चीजें चलती रहेंगी ना, तो इंडिया के जो एफर्ट है ना अपनी पावर को बाहर दिखाने के और अपने आप को ग्लोबल रोल में दिखाने के, वो सभी क्या हो जाएंगे भैया, पुट ऑन होल्ड हो जाएंगे दोस्तों जी। क्या हो जाएंगे, पुट ऑन होल्ड। इसलिए हमारा सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। यही हमारा आज का क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी सी वर्डिंग हमारी थोड़ी समझने वाली हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने फिलर में ये पता लगा लिया कि यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, नाउन आएगा, वर्ब आएगी, एडजेक्टिव आएगा, तो मोस्ट श्योरली कि आप लोग 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से कर पाते हैं इसके जी। ठीक है, फिर थोड़े से वकैब बेचते हैं हमारे कि आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए वहां पे। तो देखो आप, कई बच्चे बोलते हैं कि सर वकैब हमें नहीं आती। भैया इसके अंदर जो मान लो वर्ड नहीं आया आप लोगों को, एक जगह नोट कर लो उनको, एक जगह नोट करोगे तो अगली बार रिवाइज भी कर लेना जी। जो चीज नहीं आ रही तो नोट करोगे तभी तो हमें समझ में आएगी दोस्तों जी, बात क्लियर होगी ना। तो ये सब चीज आपको हर टेस्ट में, हर एनालिसिस में बताता हूं आपको कि जो भी एनालिसिस में आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आई या आप लोगों ने टेस्ट करते टाइम आपको मीनिंग क्लियर नहीं था, तो वो सब चीजें कॉपी में नोट कर लेना जी, और हर वीकेंड पे उनको रिवाइज करना। आप लोग पाओगे कि आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे दोस्तों जी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। तब तक के लिए सबको थैंक यू फ्रेंड्स।